कन्हैया तिवारी। आज हम लेके आए हैं साइक्लोन दितवा का पार्ट 2। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जल्द ही पार्ट 2 लेके आने वाला हूं, तो इस बार इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि करंट में क्या चल रहा है साइक्लोन दितवा के बारे में। तो आईएमडी के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार साइक्लोन दितवा जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। हम एक बार मैप में देखेंगे तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, इस पॉइंट से होकर के यह उत्तर की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल में यह दक्षिण भारत के भारतीय राज्य जो है उसके तटों से, तो यह अगर हम मैप में देखेंगे तो भारतीय जो तट है ये भारतीय राज्य हैं, इनसे मात्र 200 किलोमीटर, ये भारतीय राज्यों से ओनली 200 किलोमीटर की दूरी पर ये साइक्लोन दितवा मौजूद है, जिसकी गति अभी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बताई जा रही है। आगे हम देखते हैं। प्रकृति का गुस्सा पूरी स्पीड से दक्षिण भारतीय राज्यों की ओर बढ़ रहा है। कुछ फैक्ट है इसके बारे में जिसकी हम बात करेंगे। तो यह 4 से 6 मीटर समुद्री लहर को बढ़ा रहा है, यानी कि यह ऊपर ही नहीं, धरती के ऊपर ही नहीं, समुद्र के ऊपर ही नहीं, समुद्र के नीचे भी लहर बना रहा है। दितवा चेन्नई से मात्र 200 किलोमीटर दूर पर है, यानी कोई भी भारतीय तट है उससे अगर हम अनुमान मान लिया जाए तो 200 किलोमीटर एवरेज की डिस्टेंस पे है। इसका जो असर है हवाई व रेलवे यात्राओं पर पड़ा। रेलवे ने वार रूम तैयार किया है। चेन्नई व तमिलनाडु में कई उड़ानें रद्द किया गया है। इसका सीधा इफेक्ट कोई भी हवाई और रेलवे यात्राओं पर पड़ रहा है। कई प्रतियोगिता परीक्षा जो तमिलनाडु में होने जा रही थी जिसको स्थगित कर दिया गया है और एसडीआरएफ की टीम तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। पांडिचेरी के गृह मंत्री जो ए नम शिवायम हैं, उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जो स्कूल हैं फिलहाल बंद रहेंगे। तमिलनाडु के जो राजस्व मंत्री हैं थिरू के एसएसआर रामचंद्रन, उन्होंने बताया कि अभी तक तमिलनाडु में कुल 3 जाने गई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तमिलनाडु में जो बताया जाता है कुछ फसलों के नुकसान भी बताया जा रहा है, जिसमें 56,000 एकड़ फसल की बर्बादी हो चुकी है। श्रीलंका में अगर श्रीलंका की बात करें तो वहाँ 300 से ज़्यादा मौतें बताई जा रही हैं। अगर हम टेक्निकल डाटा की बात करें तो हाईएस्ट विंड जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। लोवेस्ट प्रेशर की बात करें तो 29.56 ये अभी बताया जा रहा है। तो देखेंगे दोनों कंट्रियों का कंपैरिजन करेंगे तो श्रीलंका में 391 डेथ, 18 इंजरी और 352 मिसिंग का रिपोर्ट है। इंडिया की बात करें तो 3 डेथ, 3 इंजरी और मिसिंग का कोई रिपोर्ट अभी नहीं जाहिर किया गया है। कहते हैं पाकिस्तान डिप्लॉयड टीम फॉर रेस्क्यू इन श्रीलंका, मतलब इंडिया तो कर ही रहा है ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया, इसके साथ ही पाकिस्तान अपने नेबर कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से उसको रेस्क्यू के लिए मैन पावर और नेवी सपोर्ट मिल रहा है। रेड अलर्ट इन तमिलनाडु एंड पांडिचेरी, तो पांडुचेरी और तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया गया है और आंध्र प्रदेश में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आते आते अभी बताया जा रहा है कि स्पीड थोड़ी कम यानी तबाही कम होने की संभावना है, जो एक अच्छी बात है हमारे लिए। श्रीलंका डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि श्रीलंका में ज़्यादा तबाही मचा चुका है तो वहाँ स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू किया गया। एंड द श्रीलंका आर्म फोर्सेज डिप्लॉयड 25,000 से ज़्यादा पर्सनल फॉर रिलीफ वर्क, तो वहाँ 25,000 से ज़्यादा टीमें तैयार की गई, सेना तैयार किया गया है। वहाँ पाकिस्तान और इंडिया से भी टीमें गई है और इंडिया जो इसके लिए है ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किए हुए है। तो हम जल्द ही बताने वाले हैं कि ऑपरेशन सागर बंधु क्या है और इसका पूरी डिटेल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद।